अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं सहरी के लिए उठ गई हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले तहज्जुद पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैंने मंजिल पढ़ी और मंजिल पढ़ने के बाद फिर मैंने अपनी जो सहरी है उसको बनाना शुरू कर दिया। मैं और मेरी सिस्टर जो हैं वो रोज़ा रख रहे हैं। तो हमेशा से ऐसा है कि मैं ही सहरी बनाती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है सहरी बनाने में। रमज़ान में अम्मी बनाती हैं और अम्मी के हाथ की जो बनी हुई सहरी है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो अभी तो मैं ख़ुद बना रही हूँ सहरी और बहुत ही मज़ा आया सहरी में। अच्छा, पहले जब रमज़ान में ना मुझसे खाया नहीं जाता, लेकिन इस बार तो मुझे भूख लग रही थी और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, वरना मुझे सहरी में ना भूख नहीं लगती। तो मैंने सहरी बनाई और सहरी में मैंने पराठे बनाए थे और साथ में ये रायता मैंने रात में बना लिया था, कबाब फ्राई किए, चाय बनाई और इस तरह से ना मैंने रोल बना के खा लिया था। इस तरह क्या होता है ना कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपने पूरा पराठा खा लिया, वरना ऐसा होता है पराठा ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने फ़ेस वॉश किया अपना और ये 2 फ़ेस वॉश हैं। मैं सोच रही थी मैं कौन सा वाला फ़ेस वॉश यूज़ करूँ। दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट फ़ेस वॉश हैं, तो मैंने पॉन्ड्स जो है वो चूज़ किया और फिर मैंने अपने फ़ेस वॉश से अपना फ़ेस को वॉश किया और साथ में वज़ू भी कर लिया। हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद टाइम हमारे पास काफ़ी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पे वॉक की जाए। मैंने पानी की बोतल ली और फिर मैं छत पे चली गई वॉक करने। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, पेड़ भी कितने धुंधले हो गए, चांद, सितारे और ये मुर्गों की आवाज़ है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम लोगों ने अभी सहरी कर ली, साथ में मैंने ब्रश भी कर लिया है। मैंने पानी की बोतल ली और मैं छत पे आ गई कि चलो वॉक करते हैं। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा हैवी फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं छत पे जाती हूँ, आप सबसे बातें करती हूँ। इस वक्त मैं हूँ और साथ में मेरी बड़ी वाली बहन है। सिर्फ हम दोनों जो हैं वो रोज़ा रख रहे हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता था निफली रोज़े रखना। रमज़ान के तो होते ही हैं, साथ में ये वाले भी रखती हूँ। रजब के हो गए, मुहर्रम के जो भी होते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। और अभी ना इतना सुकून है छत पे, सिर्फ मुर्गों की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने 3:45 बजे का अलार्म लगाया था। वैसे मैं ना रोज़ाना अलार्म लगा के सोती हूँ 6:15 बजे का, 6:15 साढ़े 6 का अलार्म लगाती हूँ फ़जर के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे रोज़े के लिए उठना था, सहरी के लिए, तो मैंने जल्दी का अलार्म लगाया और मैंने सबसे पहले उठ के तहज्जुद पढ़ी, फिर सूरह मंजिल पढ़ी। क्योंकि मेरा ये है कि तहज्जुद में ना आप अल्लाह ताला के इतना ज़्यादा करीब होते हो ना, आपको जो भी बातें करनी हो अल्लाह ताला से आप इजीली कर सकते हो। आपको ऐसा फ़ील होता है कि अल्लाह ताला जो है आपके इतने ज़्यादा करीब है और आप उससे हर बात कह सकते हो। आपके दिल पे कोई बोझ हो या आपको कोई परेशानी हो या अल्लाह ताला से कुछ मांगना ही क्यों ना हो, तो आप अल्लाह ताला से कह सकते हो। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मैं अल्लाह से जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। कभी ऐसा भी लेट हो जाता है, बट इट डज़ंट मीन कि अल्लाह ताला आपकी नहीं सुन रहा। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनता है, आप दिल से मांग के तो देखें। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा कि मैंने सहरी टाइम का स्टेटस लगाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उरूसा हमें अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखना। तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखा है। और मैं सबसे पहले ना आप सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है।
और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैंने तहज्जुद पढ़ी है और फिर सहरी की, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना सुकून मिल रहा है। और ये सुकून जो है ना, इसकी बात ही अलग होती है सच में। जब आप अल्लाह ताला से बातें करते हो, अल्लाह ताला की इबादत करते हो। मैं इतनी ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह से मांगूँ और उसको खुश करने की कोशिश करूँ। कोशिश यही होती है मेरी, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ़ कर दे, हमारे दिल से हसद, बुग़्ज़, लालच और ये जो एक दूसरे से जलन होती है ना, ये ख़त्म कर दे बिल्कुल। और अल्लाह ताला ऐसा कर दे हमारे दिल को कि अगर हम किसी की कामयाबी को देखें तो हम खुश हो जाएं, और किसी की तकलीफ़ को देखें तो हमें भी वो तकलीफ़ महसूस हो, किसी को खुश देखें हम भी खुश हो जाएं। तो अल्लाह ताला ऐसा दिल हमारा कर दे, और ऐसा कि हम कम में भी खुश हो जाएं। हमें ऐसा ना हो कि हम नाशुक्री करें, ये ऐसा दिल बना दे बस हमारा। 5:43 अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं। मैंने सहरी की नियत कर ली है, और अब मैं थोड़ा सा वैसे टाइम लेंगे, क्योंकि फ़जर की अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज़ नहीं पढ़ते, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लूँगी। मैं नीचे जाऊँगी, वज़ू करूँगी और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला से अपने रोज़े के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे और अच्छा गुज़रे ये रोज़ा हमारा, मेरा और आप ही का, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी रोज़ा रखा है उन सबका रोज़ा अच्छा जाए। और अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि अज़ानें हो रही हैं और अब बात नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ रहिए। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। फ़जर की अज़ान हो गई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, जैसे कि मैं डेली करती हूँ। फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है कि मैंने अपना दिन का आगाज़ जो है वो कुरान पाक की तिलावत से किया, फ़जर की नमाज़ से। तो यहाँ पे मैं कुरान पाक पढ़ी हूँ और मेरा कुरान जो है वो ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि रमज़ान से पहले ही मेरा कुरान पाक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, और उसके बाद मैं भी आपको टाइम दिखा रही हूँ कि टाइम क्या हो गया है। 6:25 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपने बालों में ऑयल लगा लेती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मैं शावर ले सकूँ, क्योंकि मैं ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करती अपने बालों में। मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है, तो इसलिए मैं जब मुझे नहाना होता है तो मैं रात में ही अपने बालों में ऑयल लगा के सो जाती हूँ। यहाँ पे ऑयल लगा लिया है, अब मैं सोने की तैयारी। गुड नाइट। 6:28 हो गए हैं और अब हम सो जाएंगे। अब मैं सो के उठ गई हूँ, और फिर उसके बाद मैंने वज़ू किया और फिर मैंने चाश की नमाज़ पढ़ी। गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग हो गई है। इस वक्त बज रहे हैं 12:15 और मैं सो के उठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब घर के छोटे मोटे काम करूँगी, उसके बाद मैं शावर लूँगी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है रोज़ा। और यहाँ पे मैं छोले भिगोने के लिए रख रही हूँ, ताकि गलने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने गर्म पानी किया और फिर उसके अंदर मैंने छोलों को भिगो दिया है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि रोज़ा था मेरा, तो आज मैंने रेस्ट भी नहीं किया।
तो यहाँ पे ना मैंने सारी सफाई कर ली थी। बिलाल का रूम रह गया था तो मैंने जल्दी जल्दी इसको भी साफ़ किया, पूरा मैसी हुआ हुआ था तो ये किया मैंने। और इसके बाद बिलाल मुझे तंग कर रहे थे, बार बार वीडियो में आने की कोशिश कर रहे थे। बिलाल यही करते हैं ताकि मेरी वीडियो ख़राब हो जाए, और ऐसे ही होता है, मैं बिलाल को तंग करती हूँ, बिलाल मुझे तंग करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं हैं। तो जनाब मैं शावर लेने जा रही थी, मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है। आज मैंने सोचा मैं सारे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो आज मैंने किया है। आज मैंने पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अच्छा जी, ये वाला मैं ड्रेस निकाल चुकी हूँ, ये मैं पहनूँगी शावर लेने के बाद। और मैं आजकल ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ पामोलिव का, तो बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है। यहाँ पे मैं शावर लेकर आ चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़्रेश थी, बहुत अच्छा जा रहा था मेरा रोज़ा। मैं आ गई हूँ शावर लेके और अब पढ़ूँगी मैं ज़ोहर की नमाज़, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ूँगी, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर करेंगे हम इफ्तार की तैयारी। तो मेरे साथ रहिए। तो जनाब यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, साथ में मैंने कुरान पाक की तिलावत भी की। और ये जो नेक्स्ट क्लिप है ना, ये बिलाल के फ्रेंड हैं, उनकी बेटी हुई थी माशाल्लाह, तो उनकी खुशी में वो लेकर आए हैं ये मिठाई। सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो इतनी मज़े की मिठाई थी ना, हम लोगों ने बहुत मज़े से खाई। अच्छा, यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, आलू भी बॉईल करने रख दिए हैं मैंने, साथ में छोले भी। और मैं यही चाहती हूँ कि टाइम पे हो जाए काम, ताकि हम पहले से ही दस्तरखान पे बैठ के दुआ करें। आप हमें एक अमरूद दे देंगे प्लीज़, एक दे दें, पैसे ले लें आप हमसे, लाओ एक दे दो प्लीज़। हाँ एक लाओ, थैंक यू। क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग नहीं करूँ? हेलो, वापस दे दूँ? मुझे दे दो प्लीज। भाभी ने मेरी बहुत हेल्प की, जिसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। भाभी फ्रूट चाट बना रही थी। अच्छा, मैंने और भाभी ने मिलके काम किया और भाभी ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। और साथ में मक्खियाँ इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ऐसा लगता है मक्खियों को पता चल जाता है। तो ये मैंने मीठी चटनी बनाई थी, और ये देख सकते हैं आप, दही बड़े इतने टेस्टी बने थे ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये बेसन के हैं, मूंग की दाल के नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। इंशाल्लाह रेसिपी जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, रमज़ान आने वाले हैं, इस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को देती रहूँगी मैं। तो ये हमारा दस्तरखान लग चुका है। मैंने बाद में इसकी वीडियो बनाई थी क्योंकि उस वक्त दुआ में हम लोग सब बिज़ी थे। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाज़ा, और शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरी ये आदत है कि मैं जब भी खाना खाती हूँ मैं शुक्र अदा लाज़मी करती हूँ, और ये मुझे अपनी ख़ुद की आदत अच्छी लगती है। तो आप भी जब भी दस्तरखान पे बैठा करें, खाना खाने के बाद लाज़मी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अच्छा, उसके बाद ना मैंने मग़रिब की नमाज़ अदा की, और मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा ना मैं लेज़ी फ़ील कर रही थी, क्योंकि पूरा दिन मैं माशाल्लाह एक्टिव थी। और इफ्तार के बाद तो होता है ना कि आप लेज़ी हो जाते हो, लेकिन मैंने क्योंकि डिनर बनाना था तो यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। और इस तरह से मैंने जो है अपना पूरा जो डे है वो स्पेंड किया। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियोस के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेरी दुआ आपके साथ है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आप सबका नसीब अच्छा करे, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। देखिए अब्दुल हक इस टाइम भाग रहे हैं 11 बजे, और अब्दुल हक ने अपने कपड़ों की क्या हालत बना ली है, और ये शूज़ भी नहीं पहनते हैं, गंदे बच्चे। अब्दुल हक कह रहे हैं मुझे पकड़ो 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 पकड़ो। अब्दुल हक पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लिया। ये अब्दुल हक इधर देखिए, अब्दुल हक
इधर देखिए, बोलो हेलो, हेलो कर दो। बिस्मिल्लाह, आराम से बेटा, आराम से। अच्छा हेलो तो कर दें अब्दुल हक, अब्दुल हक, अब्दुल हक, अब्दुल हक, किधर जा रहे हो? भागो 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 भागो।